देखो तो लूप स्टार्ट करते हैं अपन। देखो होता क्या है, लूप का मतलब होता है कोई भी अगर स्टेटमेंट है ना, कोई भी स्टेटमेंट अगर अपने को बार बार रिपीटली मतलब कंटिन्यूसली क्या करना है, चलाना है ना। जैसे एक कोड को बार बार चलाना है अपने को, तो अपन उसको बार बार लिखने की बजाय उसमें लूप लगा सकते हैं। कैसे? देखो जैसे लिखा अपन ने हेलो, ये कितनी बार चलेगा? एक बार चला, ठीक है। इसके बाद मेरे को 5 बार चलाना, मैंने कितनी बार कॉपी कर दिया? 5 टाइम्स। तो आउटपुट कितनी बार आया मेरा? 5 टाइम, ठीक है। अगर सपोज दैट यही चीज़ मुझे 50,000 बार चलाना है, बताओ कैसे करेंगे? 50,000 बार तो ऐसे लिखेंगे तो नहीं अपन। नंबर ऑफ टाइम मतलब कितनी बार भी चलाना, तो एक ही चीज़ को बार बार करना तो ये तो सही नहीं है ना। ऐसे बार बार लिखो, उससे कोड भी रीडेबल नहीं बनेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा। तो वो चीज़ ना करनी पड़े इसके लिए अपन लूप पढ़ते हैं। जैसे अगर किसी ने मोबाइल में ऑप्शन होता है हमारे पास, यूट्यूब में भी होता है उसमें होता है लूप ऑडियो करके या लूप वीडियो करके होता है, ठीक है। जैसे स्पॉटिफाई में अपन लूप क्या करो, ऑडियो पे कर दो, तो जो सॉन्ग होगा वो वापस क्या होगा, एंड होगा, फिर रिपीट होगा, फिर वही सॉन्ग एंड होगा, फिर रिपीट होगा, फिर एंड होगा, फिर रिपीट होगा। तो कब तक चलेगा वो? जब तक उसको अपन पॉज नहीं करते तब तक वो चलते ही रहेगा कंटिन्यूसली, है ना। और वीडियोस में भी होता है सेम। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हो, ऑप्शन लगाओगे लूप वीडियो का, तो क्या होगा, वो वीडियो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, ख़त्म होती है, अगली वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें लूप कि एक ही चीज़ को बार बार करते रहो जब तक कि यूज़र जो कंडीशन देगा वो ट्रू हो, तब तक, है ना। तो लूप देखो क्या करता है, लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल, या फिर बोल सकते हैं कि मल्टीपल। सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करो? n टाइम्स तक, n टाइम्स टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि गिवन कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक चलेगा ना, ठीक है। एंड वंस अ कंडीशन बिकम फॉल्स, मतलब कब तक चलेगा वो? n टाइम्स तक चलेगा, जब तक यूज़र की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। एक बार जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, once a condition become false, then loop will terminate का मतलब होता है एंड होना, ठीक है। तो वो लूप चलेगा कब तक? एक स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, n टाइम्स तक चलेगा। n मतलब यूज़र बोले 5 या 5,000 या 50,000, जितना भी नंबर होगा उतने टाइम तक वो चलेगा, है ना। गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, अगर जैसे ही एक बार कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन जो लूप पढ़ेंगे, पहला वो कौन सा पढ़ेंगे? मेनली अपन जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ लूप, ठीक है। पहला होगा कौन सा? वाइल। फिर पढ़ेंगे अपन फॉर लूप, और एक पढ़ेंगे अपन डू वाइल लूप, ठीक है। इतना क्लियर अभी? अरे प्रोग्राम बना रहे हो कि समझ रहे हो? हाँ समझ नहीं आ रहा टाइपराइटर चला रहे थे क्यों? चले वो लेके आ जाओ कल से। तो वो 2 उंगली वाला नहीं आता है, टाइपराइटर यूज़ करना इजी। बोले अब तो इसी में कोड कर, तो जावास्क्रिप्ट बोले इसी में पढ़ेगा, ठीक है। सो देखो वाइल है ना, वाइल लूप को समझते हैं, बट इसको समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। बॉडी ऑफ लूप क्या होता है ना। देखो लूप को चलाने के लिए, है ना, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए लूप को चलाने के लिए? वो लूप की बॉडी होगी, है ना। सो फर्स्ट चाहिए होता है लूप को चलाने के लिए इनिशियलाइजेशन। ठीक है। देखो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब लूप अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, ठीक है। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा? इनिशियलाइजेशन। जैसे सपोज दैट आपको 1 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट करना कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से करोगे कि सीधे 5 से? 1 से स्टार्ट करोगे, है ना। तो 1 हमारा क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब कि वो लूप कब तक चलेगा, कि आपको उसको 2 बार चलाना है कि 5 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, कितनी बार चलाना है। वो नंबर ऑफ टाइम मतलब वो लूप
कब तक चलेगा वो कंडीशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन मतलब कि टिल द लूप एग्जीक्यूट, जब तक कि वो लूप चलेगा वो अपने को एग्जीक्यूशन के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन के लिए क्या देना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, जब तक कि वो लूप चलेगा। ओके, इसके बाद थर्ड होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब देखो आप स्टार्ट तो कर दोगे लूप को 1 से, ठीक है, बट 1 के बाद क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 तक जाना है, ठीक है। तो कंडीशन में तो ये लिख देंगे 5 तक चले, बट वो लूप बढ़ेगा कैसे, आगे वैल्यूज़ को अपडेट कैसे मिलेगी, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो वो लूप वहीं पे अटका रहेगा 1 पे ही, ठीक है, एक बार चलेगा और वहीं रुका रहेगा वो। इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। इंक्रीमेंट जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो इंक्रीमेंट दिख रहा है 1 के बाद 2 3 4 5, और इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अभी तरह क्लियर है? सो देखो पहले अपन बात कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन की। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे इनिशियलाइजेशन में, अपन मान लो ये सीरीज प्रिंट करनी है अपने को अभी, तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर अभी कर देते हैं, ऐसे ही करोगे, हो गया, आया कुछ समझ, ठीक है। सो देखो तू पढ़ लिया, शांत बैठे बाबा मत बने, हम पढ़ लेंगे। इसकी क्लास कल से बंद है, हाँ, तू घर जाके पढ़ जा, ठीक है। सो 1 से 5 तक चलाना है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब सोचो अगर इसको बहुत बड़ा नंबर अगर होगा हमारे पास, ठीक है, कोई बोले इसको 1 लाख टाइम चलाना है, 1 लाख तो ऐसे थोड़ी टाइप करेंगे हम, सही, 2 4 5 बार हो तो क्या लूप लगा उसमें, तो ऐसे ही लिख दो, बट ज़्यादा बार लिखना हो तो फिर बहुत मेहनत लग जाएगी, तो फिर वहाँ पर अपन लगाएंगे, ठीक है। सो देखो इसमें अपन बात करते हैं, अरे क्वांटिलियन तक पहुँच जाएंगे अपन, सुना कि नहीं कभी, नहीं सुना, क्वांटिलियन नहीं सुना, वीडियो में सुना, पता है क्या बोला मैंने, क्वाड्रिलियन के आगे क्या बोला मैंने, बताओ, क्वांटिलियन करोड़ समझ में आता है, क्या करेंगे आगे, सही बात है। देखो तो वही चीज़ है, सी पढ़ी ना अपन ने, हाँ ये पढ़ो क्या लिखा है, मिनिमम वैल्यू, तो इससे मिलेगा, ये क्या लिखा है, पढ़ो, मेरे बात के नहीं आपको बताइए 10 करोड़ 10 करोड़ तो कहीं लगेगा, आगे आगे जाए क्या लिखा है, अरे कहाँ बिलियन में गए, बिलियन से भी ऊपर है वो, आनंद बताएगा उसके बैंक अकाउंट पे इतने में 372 तक तो ट्रिलियन में क्या आएगा, ये पढ़, क्विंटल 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 में कैलकुलेट कर लो उसको, पैसे आएंगे क्या मतलब जब कमाने नहीं है तो क्या करेंगे, वही तो बोल रहा हूँ, इतने बार अगर छोटी सोच है इसकी, कमाने नहीं है, ये भाई इतना मोदी के लगे ना तो मोदी वो रेंज होती है, लॉन्ग लॉन्ग की रेंज बताई थी मैंने, रेंज मतलब जैसे वो सी लैंग्वेज जो है उसकी पावर है, वहाँ तक जा सकता है, अच्छा। अब सोचो जावास्क्रिप्ट कहाँ तक जाएगा, 1995 में आया था और वो आया था 1972 में, ठीक है, 72 में क्या जावा यहाँ से मेरे घर तक, इनफाइनाइट टाइम चलाएंगे ना अपन तो चीज़ों को, हो गया उसके आगे नहीं जाना है चलिए सो देखो अपन यहाँ पे बात करते हैं 1 से 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, हाँ। तो इनिशियलाइजेशन है ना, इनिशियलाइजेशन करेंगे सबसे पहले, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, 1 से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 1 को मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं, तो एक वेरिएबल मान के रख लूँगा कुछ लेट आई ऐसा कुछ करके, वो याद रहेगा, मैं कोई इनिशियलाइजेशन अभी लेट को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो
उसके बाद कंडीशन हमेशा ऐसा बनाते हैं कि फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से क्या करते हैं, कंपेयर, है ना, इतना ही करना है बस। फर्स्ट को लास्ट से करना है, लास्ट को फर्स्ट से मत कर देना। कंडीशन बनानी होती है तब फर्स्ट वाले को किससे कंपेयर करोगे, लास्ट वाले से। तो पहला नंबर देखो, पहला नंबर आखिरी वाले छोटा है बड़ा है, बड़ा है। अरे पहला वाला, पहले छोटा आखिरी पहला वाला आखिरी वाले से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। तो जो वो आई है, आई कौन मतलब 1 छोटा है किससे, 5 से। 2 भी क्या होगा, छोटा ही होगा 5 से। 3 भी क्या होगा, 4 भी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 4 तक के लिए तो ठीक है, बट 5 छोटा नहीं होगा भाई। ये कंडीशन पे क्या हो जाएगा, लूप फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें काम करते हैं। अगर मैं क्यों इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि i लेस देन 5 को 1 लेस देन 5 को i लेस देन 5 भी लिख सकते हैं अपन। हाँ मतलब इसको अभी 1 को तो मैंने क्या लिख दिया, i लिख दिया, और ये जो इक्वल टू लगाना पड़ेगा अपने को, लेस देन और इक्वल टू की, वो 5 से छोटे नंबर्स के लिए भी चले और 5 के बराबर के लिए बराबर तक भी चले। या तो ऐसा लिख दो, अगर चलो इक्वल टू नहीं लगाना है तो अपन क्या करेंगे, i लेस देन 6 लिख दो, तो भी 5 तक तो चलेगा वो। अब i में अभी क्या है बताओ, 1 है, पर मुझे तो 1 के बाद 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक ही कंडीशन लिखी ना अभी। तो मुझे इस i की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अपन क्या करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट दे देंगे अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो i में कितना प्लस करना है अपने को, 1। तो अभी i कितना है, 1 में प्लस 1 करूँगा कितना हो जाएगा, 2। पर अभी i 2 नहीं हुआ है, i को 2 करने के लिए i में असाइन भी तो करना पड़ेगा। अब होगा ना i 2, i में चली जाएगी 1 + 1 2, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस फिर वो लूप कंटिन्यूसली चलेगा। अब देखो ये ठीक है, इतना क्लियर है अभी। या अगर याद हो तो अपन ने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा है, i++ का मतलब यही होता है। या एक और पढ़ा है, याद हो तो असाइनमेंट, ये भी कर सकते। आया कुछ समझ में? ठीक है, जो सही लगे वैसा कर दो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, ये i = i+1 हैं? पहला वाला। अब देखो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा बताओ, चलो शिवम बताओ। इसका सर i में 5 दे देंगे, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, फिर अब कंडीशन देना है। बताओ। कंडीशन दे देंगे i is less than or equal to 1। लेस देन क्या आएगा, 5 छोटा कहाँ से, लेस देन कहाँ से दिख रहा है। हाँ मैंने क्या बोला था, पहले वाले को आखिरी से कंपेयर करना है, तो बड़ा है ना 1 से, हाँ, और जाना बराबर तक है। या फिर क्या लिख सकते हो, i > 0, 0 से बड़े नंबर के लिए चलेगा सारा। चलेगा, और फिर डिक्रीमेंट लगा देंगे i माइनस नहीं। या तो i = क्या लिखो, i-1, या लिखो i-, या फिर क्या लिखो, i माइनस, ठीक है। हाँ चलो इधर बताओ, अनंत, इसका क्या आएगा, अनंत ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ अनंत बताओ इसका क्या स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, कंडीशन बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अरे क्या बोला था, कंडीशन बना देंगे। अरे रुको तो उसको बताने तो दो। हमने बोला अनंत बोलेगा, समानंत नहीं है। देखो समझो इधर, अपने को कंडीशन कैसे बनानी चाहिए, जो पहला नंबर है उसको लास्ट वाले से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पहला नंबर क्या है मेरा, i मतलब 2 है। अब 2 को करो 20 से कंपेयर, तो कौन छोटा है इसमें, बड़ा कौन है, ठीक है। तो साइन किधर का लगेगा, ये वाला, ये तो लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, यही लगेगा। मतलब 2 छोटा है 20 से, जाना कहाँ तक है, =2 तक, तो =2 भी लगाएंगे। और इसको मैं i लिख सकता हूँ, ये कर दूँ, y भी चेंज हो जाएगा पूरा। 3 और 7 क्यों होंगे, अभी रुको ना, अभी कैसे होंगे, अभी i का इंक्रीमेंट देंगे ना अपन। अब i में इंक्रीमेंट कितने हैं, अरे रुको तो, i अभी कितना है मेरा, ठीक है, i कितना है, 2 है। अब 2 के बाद आपको कितना लाना है, 4 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, i = i+2, 1 की जगह अपन अब 2 रखेंगे, क्योंकि 1 करूँगा तो 2 के बाद 3 आएगा, हमको क्या चाहिए 4, तो इंक्रीमेंट कितने का दोगे उसमें, 2 का। तो इसको i++ नहीं लिख सकते, पता है, i++ का मतलब ओनली 1 से बनाना होता है, ये कर सकते हो आप, i += ठीक है। तो
तो इसमें आई प्लस प्लस नहीं लगेगा, जब 1 से बढ़ाना है घटाना है तो ही लगेगा, अदरवाइज। चलो इसका बताएगा कौन? आयुष बताएं इसका क्या आएगा? आई स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। और कंडीशन होगी आई जब तक कि बराबर ना हो या फिर बड़ा ना हो 33 से। बड़ा नहीं बड़ा नहीं, बड़े का साइन तो ये होता है 33। जब तक आई छोटा रहे आई की वैल्यू या बराबर है, छोटा या बराबर है 33। दिख रहा है ना, पहले को लास्ट से कंपेयर करो, पहला नंबर तो इसको ऐसा लिख लिया करो ना, बोला तो मैंने 1 और 33 दोनों लिख लो, देख लो कौन छोटा है कौन बड़ा है। साइन किधर लगेगा? ये छोटा है इस साइड, आई प्लस और वो i equal to 1 इनिशियलाइजेशन है, और आई स्क्वायर टू आई उसके नीचे क्या कंडीशन कब तक लूप चलाना। कब तक चलाना है, उसके बाद 3 चीज़ें ना, बॉडी बताई थी ना मैंने, ये 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, ये लिखना आएगा तब तो लूप लगा पाओगे। वहाँ पे 7 नहीं सर 6 आने चाहिए। कहाँ पे 6 5 आएगा? और नंबर वही तो देख रहा ध्यान का आपने, क्यों? आई प्लस 2 5 के साथ है। इसके बाद आई प्लस इक्वल टू, ठीक है। चलो हर्ष इसका बताओ। सर मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करा है, हम्म, और उससे बोले कि इनिशियलाइजेशन 1 है और 33 तक चलाना है, तो वो क्या प्रिंट करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, 1 पे अटका रहेगा ना, 1 से आगे बढ़ेगा ही नहीं, 1 पे ही चलेगा लूप, बस 1 के लिए चलेगा, क्योंकि 1 छोटा होगा 33 से। अब इंक्रीमेंट दोगे नहीं, फिर 1 के लिए चलेगा, 1 ही 1 को चेक करेगा, 1 के लिए लूप चलेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आपने देखो गाड़ी स्टार्ट करी, एक बार एक्सेलरेट करके छोड़ दी, इंक्रीमेंट किस लिए देते हैं? इंक्रीमेंट किस लिए देते हैं? बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए, लिए आगे चलने के लिए। सुनो, इसलिए कि आई में वैल्यू 1 दी है, हाँ अब मुझे 1 ही थोड़ी चाहिए, मुझे तो सारे नंबर चाहिए ना, हाँ ये सारे नंबर कब मिलेंगे मुझे? जब मैं आई में इंक्रीमेंट दूंगा, आई की वैल्यू को आई में कुछ प्लस करूंगा तभी तो मुझे वो अगली वैल्यू मिलेगी ना। आई में अगर 1 प्लस करूँ, 1 में 1 प्लस करूँ तो 2 मिलेगा, बट अभी मुझे 3 लाना है तो प्लस 2 करूँगा तो 3 आएगा ना, वो इंक्रीमेंट, ठीक है। कितना 1 को एक के बाद एक स्कोर चेक करता है ना, 1 पे ही 1 पे 1 से 33 तक कैसे जाएगा? हाँ वही तो रिपीट चलेगा ना, वो 1 पे ही अटका रहेगा, मतलब कुल मिला के 1 पे ही घूमता रहेगा वो लूप, 1 से आगे चलेगा ही नहीं वो, 1 से आगे 2 3 4 कुछ चलते ही रहेगा, 1 पे अटका रहेगा, 1 को चेक करेगा, 130 जो है प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस 1 चेक करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 चेक करेगा, 1 प्रिंट करेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा वो। नहीं सर, जैसे कि आपने आगे की कंडीशन तो दे रखी है ना 33, तो इनिशियल दे रखी है, फिर भी वो प्रिंट नहीं करेगा इंक्रीमेंट के बाद, क्योंकि 1 से आगे बढ़ ही नहीं रहा ना, 1 से आगे कैसे, 1 से आगे 2 कैसे होगा बताओ, बिना इंक्रीमेंट के कैसे बढ़ेगा? प्लस 1 ना देंगे। सुनो, एक नंबर है आपके पास 5, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर मेरे को ये भी चाहिए, 10 भी चाहिए, 15 भी चाहिए, और आपने 5 लिया, तो 5 से वो 10 बनेगा कब? जब प्लस 5 करेंगे उसको तो बताना ना। हाँ, कुछ तो करोगे मतलब, तो उसमें ना इंटू कर रहे हो ना प्लस कर रहे हो, तो कैसे बढ़ेगा आगे? ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट तो देना पड़ेगा ना, ऑपरेशन नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, 5 में अटका रहेगा वो नंबर जहाँ स्टार्ट किया, ठीक है। कंडीशन तो ये है कि जब वो 33 आ जाए तो रुक जाए, ठीक है। इसके बाद चलो हर्ष इसका बताओ। ये बहुत दिक्कत देगा, आगे चल के बोल रहा हूँ मैं ना, समझ लेना इसको। हाँ हर्ष बताओ। आई इक्वल 5 आएगा है ना, अब कंडीशन में आएगा इसमें आई ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50। छोटा है ना, ये नंबर को कंपेयर करना है इससे, सिंपल सा तो लॉजिक है, पहले वाले को आखिरी से कंपेयर करना है। तुमको ये नहीं समझ में, 5 और 50 में कौन बड़ा है? छोटा इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहले वाले में कौन छोटा है, इसको पहले वाले को कंपेयर करो आखिरी वाले से, पहला वाला छोटा है कि बड़ा आखिरी वाले से? छोटा है ना, हाँ जाना लेस 50 देन है। इक्वल टू 50। और हाँ आई इक्वल टू आई प्लस 5, ठीक है, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, प्लस इक्वल टू 5। हाँ
चलो एक कौन बताएगा? स्वाति, ये बताओ स्वाति। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, घट रही है ना वैल्यू, कहाँ बढ़ रही है? तो या तो आई इक्वल टू आई माइनस वन लिखूँ या आई माइनस माइनस, ठीक है वो भी लिख सकते हैं, या आई माइनस इक्वल टू वन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है बताओ? ये 1 माइनस 1। तो बड़े का साइन लगा दिया अपन, दिख रहा है? ठीक है ना। सो देखो चलो इसको तो अब एग्जीक्यूट करते हैं अपन। एग्जीक्यूट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा, या तो वाइल फॉर या डू वाइल। देखो तीनों ही लूप होते हैं, ये दो अलग हैं, कौन से वाले? वाइल और फॉर, और ये अलग है। इसको समझते हैं पहले। वाइल लूप जो होता है उसको बोलते हैं अपन एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप को क्या बोलते हैं? वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोलर लूप। एंट्री कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? ये जहाँ से एंट्री होगी वहाँ से कंट्रोल करेगा सर। हाँ वही एंट्री कंट्रोलर का मतलब जहाँ से लूप में एंट्री होगी वहीं पे कंट्रोल होगा। जैसे अपन वो थिएटर मूवी देखने आते तो पहले ही वो टिकट चेक कर लेते हैं ना, एंट्री से पहले ही टिकट चेक कर लेते हैं। मूवी देखने के बाद तो करते नहीं, क्यों? हाँ पहले ही चेक कर लो, तभी एंट्री तो नहीं है तो बाहर से ही बाय बाय। लेकिन इतना क्लियर है? तो वहाँ पर वाइल लूप हो जाएगा अपना एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि इसमें भी जो कंडीशन है पहले चेक होगी, कंडीशन सही होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा लूप, ठीक है ना। एंट्री कंट्रोलर इसलिए क्योंकि शुरू में ही कंडीशन चेक कर लेगा, कंडीशन सही है, जितनी बार के लिए कंडीशन सही होगी उतनी बार के लिए लूप चलेगा। एक बार की सही होगी एक बार चलेगा, 5 बार के लिए सही होगी 5 बार चलेगा, ठीक है। एक बार भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो देखो अब इसका समझो सिंटेक्स। सबसे पहले लिखते हैं अपन इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद अपन लिखते हैं वाइल के अंदर ब्रैकेट में अपनी कंडीशन, फिर बनाते हैं ब्लॉक, और फिर जो भी कोड आपको चाहिए वो कोड यहाँ लिख देते हैं अपन, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आया कुछ समझ में? ऐसा ये पूरा लिखना पड़ेगा सिर्फ। इनिशियलाइजेशन दो, वाइल के अंदर कंडीशन लिखो, अपना कोड जो काम करवाना है वो, अब वो एक लाइन का भी हो सकता है, कितने भी लाइन का कोड हो सकता है, ठीक है। और फिर अपना काम करने के बाद इंक्रीमेंट दे दो, लूप आगे बढ़े, ताकि नहीं तो ये नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। सो देखो लूप को स्टार्ट करेंगे कहाँ से अपन? मान लो ये सीक्वेंस प्रिंट करना है मुझे अभी 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसा। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? 1 से। तो आई ऐसे तो ले नहीं सकते, तो लेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट आई इज इक्वल्स टू 1 वाइल। अब कंडीशन की बात आती है, तो 1 से कंपेयर करो, फिर वापस 5 को। 1 छोटा है 5 से, मतलब आई छोटा है। अगर मैं 1 छोटा है 5 लिख भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कंडीशन ट्रू होगी, बट वो 1 को ही चेक करेगा बार बार। अगर मैं आई रख दूंगा तो आई में वैल्यू अपडेट होगी तो आई को चेक करेगा, नहीं तो 1 भी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1 के लिए चलेगा लूप। यहाँ पर अपन क्या रखेंगे? आई लेस देन और इक्वल टू तक जाना है आपने, या तो फिर अगर इक्वल टू नहीं लगाना है तो लेस देन 6 लिखो, तो भी 5 तक चलेगा। ऐसा लिख दोगे तो भी 5 तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद करना क्या है? प्रिंट करना आई की वैल्यू। तो हमको करवाना क्या है? जो आई में वैल्यू वो प्रिंट कर दो। तो मैंने बोला आई में जो है वो प्रिंट कर दो। तो आई 1 है, 1 छोटा होगा 5 से, पहले चेक करेगा, हाँ तो 1 छोटा है 5 से, वो 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखो 1 को इंक्रीमेंट नहीं दूंगा मैं, तो पूरे इसमें 1 ही 1 आएगा मेरे इसमें, क्योंकि 1 फिर चेक होगा, 1 छोटा है 5 से, फिर प्रिंट करेगा। देखो 1 1 1 1 पूरा आउटपुट 1 ही दिखेगा। कब तक देगा? इनफाइनाइट वो चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, चल ही रहा है वो, दिख रहा है चल ही जा रहा, नहीं रुकेगा वो, इनफाइनाइट है, दिख नहीं रहा वो। उसकी स्पीड इतनी है कि वो दिखेगा ही नहीं। अच्छा है वो साउंड, ऐसा लग रहा है वो रुका हुआ है, दिख रहा है ना रुका हुआ चल रहा है, बाकी इनफाइनाइट है वो, ठीक है। आया कुछ समझ में? सो देखो इसके बाद मैं अगर इसमें इंक्रीमेंट दे दूँ आई प्लस प्लस, मतलब आई में एक जोड़ते जाओ,
हाँ या इक्वल टू आई प्लस में लिख दूँ, जैसा सही लगे वैसा लिख दूँ। i+1 हाँ। ठीक है, अब वो 1 से 5 तक चल के रुक जाएंगे। ये देखो स्पीड उसकी कितनी फास्ट है। अगर आप यहाँ 50 कर दोगे, ये लो मिल गए, 500 कर दो, दिख रहा है। अब देखो स्पीड आपकी दिखेगी उसको, इतना बड़ा कर लो, दिख रही स्पीड। ये लो 50,000 नंबर टाइप होगा, कितनी देर लगी? नहीं चलेगा, इनफाइनाइट चलता है ना, वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम चलता है। कितना बड़ा भी नंबर, इनफाइनाइट है ना वो, इनफाइनाइट का मतलब कितना भी चला लो उसको। अनंत तेरा नाम अनंत तुम्हारे भी चलता है ना, तुम्हारे नाम के बराबर चलेगा। ठीक है, जब तक तेरा नाम चलेगा तब तक वो चलेगा। हाँ टेंशन मत ले, सब समाधान। ठीक है, सो अभी इतना क्लियर। सो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बढ़ा नहीं। सो एक काम करते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये चलता है कैसे 5 बार वो समझो। देखो वो लूप कुछ ऐसे चलता है, आई में पहले वैल्यू क्या जाती है 1, क्या चले जाता है आई में 1 जाएगा, है ना, दिख रहा है। फिर वो चेक करता है 1 क्या छोटा है 5 से, कंडीशन, क्योंकि एंट्री कंट्रोलर लूप है, शुरू में ही चेक कर लेगा। अगर छोटा नहीं होगा तो बाहर कर देगा सीधे लूप से, एग्जिट दे देगा, एंट्री नहीं देगा। एंट्री कब मिलेगी इस लूप की बॉडी के अंदर? जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1 छोटा है 5 से, हाँ तो एंट्री मिली, क्या प्रिंट करेगा वो आई 1। इसके बाद अब वो बोल रहा है आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्या आई में कितना प्लस करो 1, तो आई कितना है अभी 1 है, 1 + 1 कितना हुआ 2, कौन हुआ आई हो गया कितना 2, तो ये आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद वापस से चेक करेगा वो किसको 2 को, 2 छोटा है 5 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, फिर वापस आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आई कितना है 2, फिर आप वापस से करो आई प्लस 1, आई कितना है अभी 2 है, 2 + 1 तो आई कितना हो गया आप 3, तो इस आई में चले जाएगा कितना 3, फिर 3 छोटा है 5 से, हाँ तो वो भी प्रिंट होगा, फिर समझ जाओ 4 होगी, 4 भी प्रिंट होगा, फिर कितना होगा 5 होगा, तो 5 भी प्रिंट होगा ही सही, लेकिन जैसे आई की वैल्यू 6 होगी, अब 6 को वो चेक करेगा 6 छोटा है बराबर है 5 से, नहीं कंडीशन अब फॉल्स हुई 5 के बाद 6 पे, तो वो लूप से बाहर आएगा। फिर यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे वो चलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा, क्या लिख दूँ लूप स्टॉप, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ऐसा मैसेज आ जाएगा 5 बार प्रिंट होने के बाद। ये मैसेज कब आया, मतलब वो लूप 5 बार चला, उसके बाद बाहर आया ना, बाहर ही लिखा ना मैंने लूप के। और अगर मैं ये चीज़ लूप के अंदर लिख दूंगा तो वो हर बार 1 के बाद भी आएगा, 2 के बाद भी आएगा, 3 के बाद भी आएगा। आया कुछ समझ में? अब देखो मान लो मेरे को 108 बार प्रभु का नाम लिखना है। सो देखो क्या करूँगा मैं, इसको आई को हटा के जो भी लिखना है कितनी बार, ये लो ये चल गया 108 बार चल गया। अब पता नहीं चल रहा 108 बार चला कि नहीं, तो इसमें आई को भी लिख दो आगे, ये लो आई बार। आया कुछ समझ में? ठीक है, लूप लगा के करोगे तो जल्दी काम होगा सीधे, ठीक है नहीं? ठीक है, तो 108 बार कैसे चल रहा है पता चल गया अभी। अब समझो ये तो वाइल लूप की कहानी है, एक समझते हैं अपन अब फॉर लूप को बाद में समझेंगे, पहले डू वाइल समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर 100 10 ही रखते, 5 ही रखते हैं। अभी ये कितनी बार चल रहा है 5 बार, ठीक है। अब मैंने यहाँ कर दिया 100, बताओ क्या ये चलेगा कितनी बार? 5 बार चलेगा, एक भी बार नहीं चलेगा, एक भी बार में चलेगा वो आई की वैल्यू ऊपर दे, एक बार भी नहीं चलेगा, हाँ नहीं एरर तो नहीं देगा, एक बार भी नहीं चलेगा। एक बार नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 100 लिखा आई में, इनिशियलाइज 100 से कर दिया। अब वो चेक करता है पहले तो आई में 100 है ना, 100 छोटा है या बराबर है 5 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स हुई जैसी कंडीशन लूप से बाहर सीधे से बाहर आ जाएगा, वो कुछ चलेगा ही नहीं। ये देखो आया कुछ समझ में? तो कितनी बार चल रहा वो? एक बार भी नहीं। ये लो अब रन करके देखा, कुछ भी नहीं आ रहा। और इसके बाद जो लिखूंगा वो तो चल जाएगा ना, लूप के बाहर वाली चीज़ तो चलेगी।
लूप के अंदर वाली चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी सपोज दैट हर्ष, ठीक है, उसके बाहर ये लिखा है लूप के बाहर, तो लूप वाली चीज़ तो चलेगी नहीं, हर्ष चल रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ नहीं, मेरे को एक बार तो लूप चलाना ही चलाना है, भले ही वो कंडीशन सही हो या गलत हो, एटलीस्ट वन टाइम तो चलाना ही, एटलीस्ट वन टाइम चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें लगाऊंगा डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, भले ही आपकी कंडीशन गलत हो सही हो, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। जैसे इसमें तो एक बार भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी तो नहीं चलेगी। तो डू वाइल में होता क्या है कि कंडीशन शुरू में चेक नहीं होती, वो बाद में चेक करता है। तो वो पहले चल जाएगा लूप, फिर कंडीशन चेक होगी, तो एक बार तो चलेगी ही ना। आया कुछ समझ में? देखो तो उसको समझो कैसे लिखते हैं, डू वाइल। ये वैसे है थर्ड लूप, बाकी मैं भी समझ दूसरे नंबर पे समझा तो सेकंड नाम दे दिया मैंने, ठीक है। सो देखो इसमें करते क्या है, ये हटा दो, कंडीशन हमारी हटा दी यहाँ से। अब यहाँ डू लिख देते हैं अपन, कंडीशन को हटाएगा लिख दो डू। डू का मतलब क्या होता है, करना स्टार्ट करो, तो स्टार्ट कर देगा। काम क्या करेगा, पहले आई को प्रिंट कर देगा, आई को इंक्रीज करेगा 2, फिर यहाँ लिख दूँ क्या, अपनी वही कंडीशन पूरी। और एकमात्र ऐसा लूप है जिसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर सकते हो, बाकी ना फॉर में लगाना पड़ता है ना वाइल में। किसी में भी सेमीकोलन लगाते नहीं है, ठीक है। तो लगा भी दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, वहाँ पे एरर देगा, लेकिन इसमें एरर नहीं देता है, इसमें लगा सकते हो डू वाइल। तो अब देखो, अब वो 100 आई, अब वो डू, पहले तो कंडीशन तो चेक होनी रही है, तो पहले 100 प्रिंट हो जाएगा। 100 कितना होगा, 101। 101 छोटा है बराबर है 5 से, छोटा ना बराबर, कंडीशन फॉल्स है लूप से बाहर, ठीक है। तो देखो क्या चला, एक बार तो 100 आए हैं, इतना क्लियर है। सो कंडीशन फॉल्स होगी तब भी एक बार लूप चलेगा, और अगर सबके लिए ट्रू होगी तो 5 बार तो चलेगा ही चलेगा डेफिनेटली। तो उसको यूज ही क्यों करना डू वाइल, क्यों नहीं करना? सुनो, जैसे हमारे पास मोबाइल में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, या फिर वेबसाइट भी होती है, जिनमें एक बार तो अपने को ट्रायल फ्री मिलता है, एक बार तो ट्रायल फ्री मिलता ही मिलता है ना। उसके बाद फिर आपको पेड करने बोलता है, परचेस करने बोलता है कि प्लान खरीदो। एक बार उसने फ्री दे दिया, उसके बाद आया कुछ समझ में? इतना क्लियर है? वहाँ पे यही चीज़ होती है, आया कुछ समझ? एक बार तो चलाना ही इसको, भले यूज़र ने सब्सक्रिप्शन लिया हो या नहीं लिया हो, तो वो चलना ही चाहिए। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे लगा, इतना क्लियर है? थर्ड समझो कैसा होता है, फॉर लूप। देखो फॉर लूप वैसे डू वाइल जो है इसको बोलते हैं अपन एग्जिट कंट्रोलर लूप, क्योंकि इसकी एंट्री कहाँ कंट्रोल हो रही है, एग्जिट पे। एग्जिट पे चेक करता है ना, वो पहले काम कर लेता है फिर एग्जिट पे चेक करता है। जैसे आई बस में बैठते थे पहले अपन, तो आई बस में पहले बैठते जाते हैं, चेक बाद में करते हैं, निकलने के बाद में एग्जिट पे टिकट है कि नहीं। बस वो उसमें अपन क्या बोलते हैं, मेट्रो में बैठ जाओ, मेट्रो में क्या चलेगा बाद में नहीं, बाहर निकलो तभी, या फिर ट्रेन में चले जाओ, है ना, ट्रेन में भी सब बैठ जाते हैं। हाँ भाई, मतलब कुल मिला के एग्जिट से पहले, हाँ एग्जिट के टाइम ही मतलब एग्जिट पे कंट्रोल होगा, एग्जिट से पहले टिकट चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, वो तो वाइल लूप हो गया, कौन सा पैसे ले लिए पहले पैसे लेंगे तब सामान देंगे। हाँ वाइल लूप हो गया वो तो, है ना, समझ में आ गया अभी? फॉर को समझ, कंट्रोल लूप हो गया वही है फॉर लूप भी जो एंट्री कंट्रोलर ही, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये तो हमको समझ में आ गया डू वाइल कब यूज़ करना है, कि एक बार तो चलाना ही काम करने ही, वाली कंडीशन फॉल्स हो। वाइल कब लगाएंगे कि एक भी कंडीशन अगर सही हो ही नहीं तो लूप को एग्जीक्यूट ही मत करो, ठीक है। बट जो हमारा फॉर लूप होता है ये भी वही पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही लूप में एंट्री देगा। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ फॉर लूप ही करते हैं, वाइल भी इतना नहीं करते हैं ना, पहले तो करेंगे ही नहीं, वाइल और डू वाइल दोनों ही नहीं करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं अपन, फॉर। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सिंटेक्स ईजी होता है लिखना, वाइल और फॉर, वाइल और डू वाइल के कंपैरिजन में, है ना। सो देखो हाँ, लेकिन अगर एक बार चलाना ही चलाना है तो डू वाइल ही लगाना पड़ेगा हमको। मैं वो काम वाइल और उससे नहीं कर सकता फिर फॉर से, ठीक है ना, तो उसकी जगह यही लगाना पड़ेगा। सो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट अपने को फॉर लिखना होता है, फॉर के अंदर ही एक ही लाइन में सब कुछ, इनिशियलाइजेशन में यही देना होता है, इनिशियलाइजेशन में ये लिखो, भाई इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन,
कॉमा वॉमा नहीं लगता इसमें। फिर क्या लिखोगे, कंडीशन, कंडीशन के बाद सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता है, नहीं बोलता यहाँ भी लगा दो, यहाँ नहीं लगता, ठीक है, इतना ही बस। इसके बाद ब्लॉक एंड अपना, बस इतना सा होता है। आया कुछ समझ में? वाइल में कैसा था, अलग इनिशियलाइजेशन लिखो, वाइल के अंदर कंडीशन दो, फिर कोड लिखो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें सब चीज़ें एक लाइन में कर दो बस, कोड ब्लॉक। तो ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईजी होता है, ठीक है। सो देखो इसको अपन कैसे करते हैं। मान लो 1 से 10 तक की सीरीज प्रिंट करनी है, I start from 1, I less than equal to 10, I plus plus and यहाँ I equal to I plus 1 भी लिख सकता हूँ, पूरा हो तो पता ही। चल गया, इतना क्लियर है। अब वो चलता है कैसे, इसको भी समझ लो। ये इतना सा, ठीक है। देखो ऐसे चेक करता है, पहले आई में कितना जाता है 1, पहले यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा 1 छोटा है क्या 10 से, हाँ तो पहले एंट्री देता है, वो इंक्रीमेंट पे नहीं जाता। पहले एंट्री देगा, फिर आई को 1 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आई को इंक्रीमेंट देगा। एक बार चलने के बाद इंक्रीमेंट होता है। आया कुछ समझ में? उसके बाद फिर यहाँ पे 2 हो गया, आई 2 छोटा है क्या 10 से, हाँ फिर लूप चलेगा, 2 प्रिंट होगा। फिर ए से कहाँ तक जाएगा, वो 10 तक जाएगा। और 11 जैसी होगी वैल्यू, 11 छोटा होगा 10 से या बराबर नहीं है, तो लूप से ऐसे 1 से 10 तक के नंबर। आया कुछ समझ में? अभी समझो, यहाँ पर मैंने इसको मुझे ऑड की सीरीज़ बनानी है, तो मैं यहाँ पे +2 कर दूँ बस। ये लो 1 3 5 7, एक में 2 ऐड हुआ, कितना हो गया 3, 3 में 2 ऐड हुआ 5, फिर 7, फिर 9 और 11 आया, तो 11 में तो चलेगा नहीं वो, क्योंकि 10 तक का लूप लगा रखा है। अगर मुझे ये वाला सीक्वेंस करना है 2 से 20 तक का, और 2 का इंक्रीमेंट लगेगा इसमें भी, 2 से 20 तक का, ठीक है, वही जो मैंने बताया था अभी। इसके बाद अगर मुझे 5 से 50 तक जाना है, तो इंक्रीमेंट कितने का दे देंगे, ये हो गया 5 का टेबल। अगर सपोज दैट मुझे उल्टा चलाना है 10 से 1 तक, तो 10 से स्टार्ट करो। अब साइन चेंज हो जाएगा, 10 बड़ा है क्योंकि इससे, और बराबर 1 तक जाना है। और आई का क्या लग जाएगा, 1 का डिक्रीमेंट, तो माइनस माइनस लिख सकते हैं, ये उल्टा चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको कुछ ऐसा कर सकते हो, माइनस वाला सीक्वेंस चलाना है, आई इनिशियलाइज फ्रॉम -1 एंड -1 क्या बड़ा होता है ना, बड़ा, और जब तक बराबर हो 1 के, नहीं सॉरी -10, और आई का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही लगेगा इसमें। आया कुछ समझ में? ये ऐसे पूरा लूप एग्जीक्यूट होता है, समझ गए? तो ये तीनों लूप है। हाँ, फाइल के अंदर अपन console.log के बाद लिखते हैं ना कोड, console.log के बाद कोड कहाँ लिखते हैं? console.code तो हम log तो हमारा कोड ही है ना, अरे वो console.log तो कोड ही है ना, ये तो कोड तो यही तो है हमारा कोड। ये बॉडी मतलब कोड है हो गया, और ये इंक्रीमेंट हो गया। बस इसमें फॉर लूप में एक लाइन में लिख लेंगे ना, डिक्रीमेंट को इसके ऊपर लिख देना, console.log के ऊपर लिख सकते हो, बट उसमें क्या होगा, फिर 1 प्रिंट नहीं होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 से 6 तक जाएगा। कैसे? आई 1 है, 1 छोटा है 5 से, 1 कितना हुआ 2 प्रिंट हुआ, फिर पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर प्रिंट हुआ, पहले ही बढ़ गई ना वैल्यू, प्रिंट होने से पहले बढ़ी है, फिर वो प्रिंट हुई है। और वो 5 को चेक करेगा, 5 छोटा है या बराबर है, 5 बराबर है, फिर वो 6 होगा, 6 भी प्रिंट होगा, फिर 6 को चेक करेगा, तो प्रिंट होके फिर चेक कर रहा है, तो 6 तक जाएगा। इसलिए सोच समझ के लिखना पड़ता है कहाँ कौन सी चीज़ लिखनी है, ठीक है। अभी क्लियर है? वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड भी करता है फिर कि कैसे अपने को इंक्रीमेंट कब देना है, वो सोचना पड़ेगा, पहले चाहिए कि बाद में चाहिए। तो वाइल फिर ऐसा बिहेव कर रहा है फॉर की तरह।
हाँ वो ये दोनों सेम है ना, तो मैंने बोला सी दोनों एंट्री कंट्रोलर। एक लाइन में लिखा हुआ है बस। सिंटेक्स लिखने का तरीका अलग है बस, वाइल और फोर सेम, सेम है। और एग्जिट कंट्रोलर वो अलग है अपना, डू वाइल अलग है। ये सेम है, बस एक लाइन में लिख देते हैं पूरा ना सर। कंडीशन भी एक लाइन में, नाम भी सब एक लाइन में। वीडियो डालनी है। नहीं डाल